नई कार्यकारिणी के लिए सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग अब जो है समाप्त हो गई है। 3 बजे का समय था और 3 बज चुके हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला अब मत पेटी में कैद हो चुका है। जितने भी वोटर्स थे वो अब वोट दे चुके हैं और जो प्रत्याशी थे वो लगातार यहाँ पर बने हुए थे और जो वोटर्स आ रहे थे उनसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही थी ताकि जो प्रत्याशी हैं उनके हक में जो है अपना जो है मत दे। तो देखिए ये रांची के प्रेस क्लब के बाहर का नज़ारा है जहां पर आपको जितने भी पत्रकार हैं वो आपको नज़र आएंगे और अब वोटिंग हो चुकी है और कुछ घंटों के बाद जो है वोटिंग का फैसला भी हो जाएगा। तो फोटोग्राफर है पिंटू, उनसे बात कर लेते हैं। आप खुद ऑफिस बेरर रहे हैं, अच्छे पद पर रहे हैं, आज एक बार फिर से चुनाव हुआ है, बहुत सारे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है कुछ घंटों में सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, हम जब प्रत्याशी हुआ करते थे आज वोटर हैं, जैसे धुक धुक होती थी इस बार भी जो प्रत्याशी है हमको लग रहा है कि उनको धुक धुक होगा और हम लोग जो है उसका एंजॉय कर रहे हैं। एक हम लोगों का जो मेला कह सकते हैं 2 साल में जो है ये प्रेस क्लब का जो मेला लगता है इसका आनंद ले रहे हैं। इसमें जितने पुराने पत्रकार हैं, नए पत्रकार हैं, सब हम लोग मिलते हैं। दिन भर का जो एक मेला रहता है इसका आनंद ही अलग है, इसका आनंद ही मजा आ जाता है। बड़ी जिम्मेवारी एक होती है भैया इधर भी बिल्कुल जो नई कमेटी जो है इधर से ले लो, जिम्मेदारी जो है सबको लेके चलने का है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और भी लोग हैं उनसे बात कर देखिए, और प्रत्याशी हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप भी प्रत्याशी के रूप में थे, बहुत सारे वोटर्स आए, अब वोटिंग हो चुकी है, समय समाप्त हो गया है, आपकी किस्मत का फैसला कुछ ही घंटों में आ जाएगा, क्या लग रहा है? सबसे पहली बात धन्यवाद नीरज, और कहने का तात्पर्य यही कि बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, सभी वोटरों ने अपना मत का प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात है कि जाड़ा का दिन है और 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी लेकिन लोग 7 बजे से ही आ गए थे, 3 बजे तक वोटिंग की है। अब जो वोट जो है वो मत पेटी में बंद हो गया, यानी किस्मत जो है उम्मीदवारों का बॉक्स में बंद है। अब जो भी निर्णय आएगा वो मतलब लोकतंत्र का एक खूबसूरती यही है कि जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत हम लोग सबको करना चाहिए, है ना, और इसी तरह से हम लोग सबको मिलजुल कर आगे भी प्रेस क्लब के लिए सोचना चाहिए। बात कर ले तो कुछ और लोगों से। भैया आपने भी वोट डाल दिया है और बहुत सारे लोगों का किस्मत का जो फैसला है अब मत पेटी में कैद हो गया, क्या कहें? हाँ, पत्रकारों के लिए बड़ा दिन था, दूसरे लोगों को हम लोग वोट करने के लिए प्रेरित करते थे और आज अपनी बारी थी, लोग आए हैं और लगभग 85% वोट हुआ है। ये अच्छी बात है कि पत्रकारों ने अपनी वोटिंग राइट को समझा और बड़े पैमाने पर रांची प्रेस क्लब के लिए वोट दिया। क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है जिससे उम्मीद आपको थी कुछ उस तरह से हो सकता है क्या? देखिए आकलन लगाना, और क्योंकि अभी वोटर्स लाइन पे है, कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा। मतलब पूरी नई कार्यकारिणी आएगी बड़े पैमाने पर। कुछ लोग जो पिछली बार थे वो आएंगे भी, लेकिन बड़े पैमाने पर इस बार बड़ा बदलाव होगा और नई कार्यकारिणी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो देखिए पत्रकारों का जमावड़ा जो है रांची के प्रेस क्लब के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम पत्रकार है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सुबह 8 बजे से जो है तमाम जो वोटर्स है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और 3 बजे तक का जो सिलसिला था वो जारी था और 3 बज चुके हैं। तमाम वोटर्स जो थे उन्होंने वोट कर दिया है। अब इंतज़ार हो रहा है परिणाम का जो कि कुछ ही घंटों में आएगा, तब पता चल पाएगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का क्या कुछ फैसला जो है आया है। कुल 85 जो है प्रत्याशी लगभग, माफ़ कीजिएगा, तो कुछ बहुत सारे प्रत्याशी थे जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। और देखिए ये रांची प्रेस क्लब के बाहर का नज़ारा है जहां पे आपको तमाम पत्रकार दिखेंगे जो वोट डालने के बाद अब जो है परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए थे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। तमाम जो है वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर जो नए तरह के जो पत्रकार है वो आपको दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से जो है कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, बहुत सारे प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला कैद हो गया, कुछ घंटों में रिजल्ट है, क्या लग रहा है? मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन बहुत चारों तरफ से कंटेस्ट भारी है,
इसलिए कुछ कहना अभी तक सही नहीं होगा जब तक काउंटिंग का कुछ रुझान ना आ जाए। 12 राउंड में कम से कम 6 राउंड का रुझान आ जाए तभी पता चलेगा कि कौन किस पोजीशन पे है। कुछ नई कार्यकारिणी देखने को मिलेगी इस बार? हाँ, तो खुद प्रत्याशी बिल्कुल, मैं खुद ही उम्मीदवार हूँ नई कार्यकारिणी के लिए। अगर मौका मिला तो ज़रूर बेहतर के लिए करूँगा। बेहतर के लिए करेंगे। एक और देखिए कार्यकारिणी सदस्य जो कि प्रत्याशी के रूप में कार्यकारिणी के रूप में जो है अपना नाम दिए हुए थे, सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, आप भी प्रत्याशी के रूप में हैं, क्या लग रहा है वोटर्स को लुभा पाएँ आप? जो बातें रखने चाह रहे थे रख पाएँ? बेशक नीरज, देखिए काफ़ी खुशनुमे माहौल में इस प्रेस क्लब का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है और जो मतदाता यानी कि ये कहें कि जो पत्रकार साथी जो हमारे हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनका भी उत्साह देखने को मिला है। और अब देखना होगा, काउंटिंग चल रहा है कि टोटल कितने वोटर्स ने वोट किया है। हालांकि जो टोटल वोटर्स थे उनकी संख्या 682 थी। तो एक काफ़ी अच्छे माहौल में चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। और बतौर कार्यकारिणी मैंने इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की थी। युवा हूँ और लोगों का भी भरपूर साथ मिला है। आप जैसे युवाओं ने भी मुझे साथ दिया है, हमारे सीनियर्स ने हमें साथ दिया है, हमारी महिला वोटर्स या महिला पत्रकारों ने हमारा साथ दिया है। और जिस आशा और उम्मीद से वो मुझ पर निगाहें टिकाए हुई हैं, मैं उनकी आशाओं को मैं पूरा करूँगा। जो भी प्रेस क्लब और जो भी पत्रकार समाज के साथ पत्रकार साथियों से जो जुड़े ज्वलंत मुद्दे होंगे उनको सरकार तक रखने की कोशिश करूंगा और हमेशा पत्रकारों के हित के लिए उनके साथ खड़ा हूं और सभी को एकजुट रखना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सभी को एकजुट रखना ही प्राथमिकता है। और देखिए जिस तरह से प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो प्रेस क्लब के बेहतरी के लिए काम करेंगे, पत्रकारों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। देखिए बहुत सारे जो वोटर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो वोट डाल के इंतज़ार करें परिणाम का। रफ़ी समी हैं, उनसे जान लेते हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नई कार्यकारिणी देखने को मिलेगी इस बार? जी जरूर, जिस तरह नए लोग अब इस बार प्रवेश किए हैं, नई कार्यकारिणी की टीम जो है इस बार जरूर देखने को मिलेगी। कुछ अलग कुछ लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए इस बार जैसा कि तीनों इलेक्शन हम देखे हैं, तीनों इलेक्शन में इस बार काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हुआ और सिस्टमैटिक ढंग से इलेक्शन हुआ। इससे पहले जो पहला इलेक्शन था, हालांकि उस समय पहला था, थोड़ा सा आनन फानन होना ही था, लेकिन वो भी ठीक ठाक था। और ये जो है इस बार काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से हुआ, क्योंकि बूथ ज़्यादा बनाए हैं इस बार लोग, तो इससे क्या हुआ ना कि पत्रकारों को परेशानी नहीं हुई, आराम से लोग आए, अपने मत का इस्तेमाल किए और आराम से अपने जो भी कैंडिडेट को चुना है उन्होंने आराम से वोट दिया, चल गया। काफ़ी बेहतर हम कह सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से और सिस्टमैटिक ढंग से इस बार जो है इलेक्शन हुआ है प्रेस क्लब का। सिस्टमैटिक वे में जो है इलेक्शन हुआ है और ये वजह है कि आप देखिए कितने मतलब सही तरीके से इलेक्शन हुआ। और तमाम जो पत्रकार है आपको यहाँ पर अभी भी जमे हुए दिखाई देंगे और ये रात तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक परिणाम नहीं आते। हम प्रेस क्लब के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहाँ तमाम पत्रकार मौजूद थे और अपना वोट डालने के बाद अब परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जो तमाम प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं कई दिनों से लगे हुए थे, वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर वो जीत कर आते हैं तो वो प्रेस क्लब के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। कहीं ना कहीं आज उन्हें उम्मीद होगी कि जो बातें उन्होंने वोटरों के समक्ष रखा था, पत्रकारों के समक्ष रखा था कि किस तरह से उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, उसको लेकर उन पर जो है भरोसा दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है, ये जब परिणाम आएगा तब पता चल पाएगा। लेकिन प्रत्याशी को उम्मीद है कि जो पत्रकार हैं उनके पक्ष में वोट किए होंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जब परिणाम आता है तो किस प्रत्याशी का किस्मत में जीत हासिल होती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।